सूर्य के 4 घरों की हमने चर्चा पहले कर ली है। आज हम बाकी बचे हुए घरों की बात करेंगे। पंचम भाव से शुरू करते हैं। पंचम भाव जैसे पहले डिस्कस हो चुका है, स्टडी का है, आपके रिलेशन विद इंटेलेक्चुअल पर्सन्स का है, संतान का है, क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन का है, और भी इसके जो रोल हैं सारे के सारे पंचम घर के, विद्या का हो गया, क्वांटिटी तो सारे हैं ही हैं। तो उन्हीं को सूर्य के मद्देनज़र अपन डिस्कस करेंगे। पंचम में अगर सूर्य हो तो कहते हैं, लाल किताब कहती है कि शराफत और संसारी मर्यादा का पूर्ण पालन करने वाला राजा, यानी एक ऐसा किंग जो अपनी शराफत भी मेंटेन रखता है और अपनी मर्यादा भी मेंटेन रखता है। शराफत यूँ सूर्य का पक्का घर है ये। हाँ, सूर्य अपने घर में आया है। और सूर्य जब एक ही घर है सूर्य का ही, और मूल त्रिकोण राशि भी शायद यही है इसकी राशि, जब इसकी खुद ही हो गया सब कुछ। और इसके अलावा फिर क्या है कि ऐसा राजा जो सुबह आराम अपनी ईमानदारी से ड्यूटी पे आता है, शाम को वापस चला जाता है, इसलिए ऐसा राजा इसको बोला गया जो ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर। जन्म से ही किस्मत के संबंध में जलता हुआ चिराग होगा, पैदा हुआ है और जलता हुआ चिराग, यानी खानदान रोशन करने वाला। उसके अपने हाथों औलाद पर खर्चा किया गया पैसा औलाद के लिए बहुत शुभ फल देगा, यानी खुद वो अपनी संतान के लिए जितना पैसा खर्च करेगा वो औलाद को अच्छा असर देगा, और जितना पैसा वो खर्च करता जाएगा औलाद पे, उतना उसके पास बरकत होती जाएगी, माला माल होता जाएगा, आय के साधन बढ़ते। देन बंधे हुए बंदर को भी आज़ाद करने के ख्याल का व्यक्ति होगा, यानी उसको ऐसा लगेगा कि अगर बंदर को भी बांध रखा है तो उसकी नेचर ये भी इसको खुला रहना चाहिए, तो उसको भी फ्री कर देगा, यानी जेल में वो कम से कम आदमियों को रखेगा, कैद खाने में। अगर उनकी सज़ा वास्तव में बनती है तो देगा, नहीं तो उनको रिहाई कर देगा। ऐसा नहीं कि उनको जेल में डाल के रखेगा। तो ये बंदर सबसे मस्करा है, उसको भी ये कहेगा इसको आज़ादी चाहिए। हाँ, बंदर सब तो मस्करा है। बिल्कुल। और ऐसा व्यक्ति की पढ़ाई में अच्छा होगा। पेट में अगर सूर्य खराब हो तो उसके खराबी हो सकती है। माता पिता के उसको सुख पूरे मिलेंगे, और इस घर के जो जितने भी रिजल्ट्स हैं 5वें घर से रिलेटेड वो उसको मिलते रहेंगे। भादों का महीना इस घर से रिलेटेड है, सिंह राशि इस घर से रिलेटेड है, यह घर सूर्य का पक्का घर है। ऐसे आदमी की ओल्ड एज भी अच्छी बीतती है। यदि नंबर 10 में बृहस्पति हो तो कहते हैं स्त्री की मृत्यु, क्योंकि यहाँ पे वही बात आ गई, 10वें घर से 8वां घर आ गया पंचम, तो टक्कर मारने वाली बात आ जाती है, तो इस कारण वो नुकसान करता है। राज दरबार से संबंध अच्छा रहेगा। राजा सहायक ना हो तो साधु ही उसका बेड़ा पार लगा देगा। संतान सुख पूरा मिलेगा। सूर्य 5 में, शनि 9 में और 11 में हो तो दूसरों से हमदर्दी पिता के लिए शुभ है। सूर्य 5 में, चंद्र 4 और बृहस्पति 9 में तो राजयोग मिलता है। सूर्य 5 में और बृहस्पति 10 में तो विवाह 1 से अधिक, क्योंकि पत्नी की डेथ होने की संभावना रहती है इसके। सूर्य 5 और शनि 3, दुखों का पहाड़। 3 से दुख क्यों? 8वें घर से टक्कर, 8वें घर से टक्कर होती है तीसरे घर को। बाकी सूर्य में अष्टम से अष्टम हो गया, तीसरा घर हो गया जी। हाँ। और सूर्य पे भी तीसरी दृष्टि, हाँ, तीसरे घर शनि दृष्टि मारता है। हाँ, तीसरी में आ गया। तो दुखों का पहाड़, संतान नष्ट, आर्थिक संकट, शनि का तो काम ही ऐसा है। देन सूर्य 5 और मंगल 3, बृहस्पति 9 और 12 तो फल अच्छा मिलेगा। उपाय के लिए आप ऐसा करो कि लाल मुंह के बंदर की सेवा करो तो आपको। जी, बद मंगल के आपने बताई थी। हाँ, लाल बद। बात करते हैं सूर्य के छठे घर की। सूर्य छठे घर में हो तो ऐसा लिखा गया लाल किताब के अंदर कि आसमान तो पहले ही गर्म था, अब सूरज से भी जमीन जो है जलने लग गई। ठीक है, छठे घर में सूर्य तो पाताल हो गया। हाँ, या आसमान में तो ऊपर तो गर्मी है ही, हाँ, और सूर्य और नीचे भी उसने गर्मी कर दी। हाँ, वरना जमीन के नीचे तो ठंडक होती है, पानी होता है। ठीक है, लेकिन सूर्य छठे पाताल में आ गया। खेत में गेहूं का बीज भी जलने लगा। ठीक है, बीज डाला, पानी दिया, पौधा बढ़ने के बजाय जल गया अंदर। ठीक है, इससे गर्मी बहुत होगी ना नीचे। जिद पर आए तो अपने घर को जलता देखकर रोने के बजाय खुशी करने लगेगा। आहा हाँ, मज़ा आ गया, जल गया तो बढ़िया हो गया। ऐसे जिद पर आए तो वो बेशक खुद लावल्द या बेवकूफ़ ना होगा, मगर उसके स्वाभाविक तौर पर किए गए कारोबार अमूमन बर्बाद ही होंगे और अशुभ असर ही देते हैं। उसकी और जुबान और जिस्म में गंदगी तो नहीं होती। जुबान सेकंड घर, छठे घर से दूसरा घर होता है ना, दृष्टि लाल किताब। हाँ, दूसरे छठे को टक्कर मारता था। हाँ, तो जुबान में गंदगी नहीं है, जिस्म में गंदगी नहीं, बेशक उसकी किस्मत का लाख मुकाबला करना पड़े। और नानके की ओर से दुखी, क्योंकि ननियाल का परिवार भी यही है, ये अलगाव भी कर रहा है। हाँ, मामा से, मासी से, ऐसे लोगों से भी दुखी रहेगा। पशुधन का भी नुकसान होगा। राजकीय कार्यों में अगर सूर्य अच्छा है तो सफलता मिलेगी, वरना राजकीय कार्यों से भी नुकसान है। सस्पेंशन है, चार्जशीट है, टर्मिनेशन है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। मुकदमों पर धन अधिक खर्च होता है। मित्र शत्रु दोनों दबकर रहते हैं, ये पॉइंट अच्छा है।
कि छठे घर में सूर्य है तो शत्रुओं से बंदा दूर ही रहता है। भाग्य पर भरोसा रखने वाला, बेफिक्र। सूर्य 6 बलहीन होता है। यदि ऐसे समय लगने एक भाव में शुक्र, शनि, राहु, केतु हो तो राज दरबार से चिंता होती है। ये सूर्य के शत्रु हो गए ना, इसलिए सेहत खराब रहेगी। बुध यदि 12 में हो तो यदि शनि 12 तो स्त्रियाँ मरती जाएँ, पाँव की खराबी। बुध 12 में कैसे चला गया जी, इसको भी समझ नहीं आता जी। जब सूर्य छठे पड़ा तो बुध इससे दूर थोड़ी चला जाएगा। क्यों नहीं जा सकता? 180 डिग्री में जा नहीं सकता? ऐसा तो नहीं होता हमेशा। ये थोड़ी कि सूर्य बुध के नज़दीक ही रहेगा। लाल किताब के मुताबिक जा सकता है। हाँ, लाल किताब की बात कर रहा है ना ये तो लाल किताब में तो कुछ भी हो सकता है। जातक का जन्म अपने ननिहाल में ही होता है। पैतृक सुख अच्छा रहेगा, परंतु पापी ग्रहों के मिलने से बुरा समय आरंभ हो जाता है। एक बार तो पतन अवश्य होता है। और संतान का जन्म होने से पहले अच्छा समय फिर लौट आता है। अपने या पिता का एक राज दरबार अवश्य नीच होगा। मामों का हाल खराब होगा। स्त्री सुख कम, संतान सुख कम, परंतु निसंतान नहीं होगा। सूर्य 6 और बुध 12 है तो राज दरबार से नष्ट, हाई ब्लड प्रेशर। सूर्य 6 शनि 12 है तो स्त्रियाँ मरती जाएँ। सूर्य 6 और मंगल 10 तो लड़के मरते जाएँ। अब मैंने इसके आगे लिख रखा पॉइंट डू नॉट टेली। भी आपने अभी मिलान नहीं किया इसका। नहीं, ये पॉइंट हमें जचता नहीं है। अच्छा। क्यों, इसने क्यों लिखा है ऐसा, वे लड़के क्यों मरते जाएँ? इसका कारण इसका हाँ, ये रिसर्च के पॉइंट है ना, ये मैं नोट करता हूँ ना जो जैसी चीज़ें। हाँ, ये इसने तो पॉइंट लिख दिया। ठीक है जी। कोई किताब का कोई राइटर कट पेस्ट करके कोई चीज़ें लगा दे, इसको भी लगा रखा कट पेस्ट करके, तो अपने उसको एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए। ठीक है बात जी। तो उसकी जगह हम ये नोट कर लेते हैं कि पॉइंट डू नॉट टेली, या मेरे को जस्ता नहीं, या मैं यूँ क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। ठीक है जी। ये चीज़ देखनी है क्यों है। अभी देखी फिर आपने ये अभी तक? टाइम कहाँ मिलता है यार आजकल। अच्छा। आपने तो बिजी कर रखा है मेरे को। अच्छा, मैंने बिजी कर रखा है। आधे घंटे में 24 घंटे मैंने बिजी कर दिया। तो और भी तो फिर वो मेरे पे डाल दिया ना आपने सारा। आपका मतलब स्टूडेंट्स ने। अब उपाय क्या करें कि राशिफल को उपाय से ठीक किया जाए। बुध का उपाय करें। मामा की सहायता के लिए बंदर को गुड़ दो। मित्रों को दावत देते रहो। फ्रेंड सर्कल को बुलाकर उनका आदर सत्कार करते रहो। चांदी या दरिया का पानी घर में कायम करो। या तो चांदी रखो या दरिया का पानी। चंद्रमा कायम होगा घर में जी। मंदिर में दान देते रहो, वही ठीक है। और रात को सिराने पानी रखकर सोने से पिता की आयु बढ़ेगी। तो ये इसके बेसिकली उपाय हो। अब बात करते हैं सूर्य सप्तम में। सप्तम का सूर्य, लाल किताब ये कहती है कि जिसके जन्म पर हम समझे थे कि खानदान का सूरज निकला, वो चढ़ते चढ़ते या जवान होते होते दुमदार सितारा बन गया। यानी सूरज की तो वो चीज़ खत्म ही होगी, ग्रेस। ठीक है। एक छोटे से स्टार के रूप में कन्वर्ट हो गया। जितना यश जितना था होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। और सितारा भी कैसा, एक तो सितारा कुछ सितारा, दुमदार सितारा। उसने सब सोच समझकर नेक नीति से किया, मगर नतीजा उल्टा ही रहा। वक्त पर राजा का हुक्म अपने हक में नहीं होगा। बेशक राजगद्दी में जन्म ले ले, मगर उसे गद्दी पर बैठना कम ही नसीब होगा। राजा के घर में पैदा होके भी गद्दी नहीं मिली। हाकिमी गर्मी की, दुकानदारी नरमी की, का असूल मुसीबतों से बचा सकता है। कितना बढ़िया पॉइंट लिखा है कि आपने हाकिमी करनी है, राजाशाही करनी है तो गर्मी की, सख्त ऑर्डर दो। ठीक है। और दुकानदारी करनी है तो नरमी से करो। ठीक है। तब जाके वो बंदा कामयाब उसका। अगर कोई जलाए भी तो हमें उसको जलाकर मरना सिखला देंगे। उसको जलाकर मरना सिखा देंगे। यहाँ पर सूर्य ऐसे कोल का मालिक होगा, यानी कोई जलाए तो खुद जलकर नहीं मरेंगे, बल्कि दूसरे को जलाकर हम खाक कर देंगे, खुद नहीं जलेंगे। ठीक है। कई लोग अपने ऊपर टेंशन ले लेते हैं ना, कई दूसरों को देते हैं। अब जैसा ये व्यक्ति बैठा था, हाँ। इसके कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। ओ कहता कोई दिक्कत नहीं है, अभी उसको और मेरे डाउन होने लगा। कल तो अकड़ी हुई थी, आज कुछ ठीक होगी, अभी और ठीक होगी। तो ये दूसरे को जला के खाक करने वाले व्यक्तियों में से। सातवें घर का सूर्य, लाल किताब और भी बात कहती है कि ऐसा साधु जो गृहस्थी से तंग आकर भाग गया हो। बृहस्पति का भी यही हाल था सातवें घर में। हाँ। ऐसा साधु जिसकी हुकूमत नहीं चलती। हाँ, सही बात है। जिसकी बीवी हुक्म चलाती है। हाँ, बिल्कुल। वो खुद तो फटेहाल ही रहता है। तो 25 वर्ष तक स्त्री सुख हल्का, पहली स्त्री रोगी, व्यापार में हानि, राज्य से दुखी, क्रोधी स्वभाव। शनि का टकराव आने पर दूध से आग बुझाने से लाभ होगा। लाल गाय की सेवा आध्यात्मिक हानि पैदा करेगा। जातक के जन्म से पहले चाहे लाखों हजारों हैं, परंतु यदि बुध का साथ हो जाए तो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। यदि नंबर 1 लगन में कोई ग्रह न हो तो सूर्य सोया ही रहता है। वह तब चमकेगा जब नंबर 8 के ग्रह नंबर 2 में जाएंगे। पराई ममता साथ रहती है, ससुराल सुख खराब रहता है।
और यदि शनि का टकराव आ जाए तो जैसे इसने लाभ बताया कि हर ग्रह अपने से 8वें घर को ग्रहों को टक्कर मारते हैं, तो चंद्र नष्ट करने से सहायता मिलेगी, यानी आग को दूध से बुझा दोगे तो आपको हेल्प मिल जाए। और सूर्य अगर 7 हो और शुक्र पहले घर में आ जाए तो स्त्री का स्वास्थ्य खराब, दिमाग, मेंटल परेशानियाँ और कोई परेशानियाँ आ जाएंगी। सूर्य 7 और शुक्र पापी ग्रह नंबर 1 हो तो भाग्य का मारा हुआ। सूर्य 7 और बुध 9 तो बृहस्पति और बुध शत्रु होंगे, संतान नष्ट हो जाए। उपाय के लिए बोलते हैं लाल किताब कि सफ़ेद गाय की सेवा से कष्ट पर काली बुंडी गाय की सेवा का सेवा फल अच्छा होगा। ज़मीन में तांबे का आप चकोर टुकड़ा दबा दो तो वो भी आपको सहायता करेगा। पानी के घूंट पीकर काम करो तो वो भी सहायता करता रहेगा, क्योंकि उससे चंद्रमा की एक बल जो है मिलता रहेगा पानी का घूंट पीने से। तो संक्षेप में ये इसका 7वें घर की चर्चा हुई। अब बात करते हैं सूर्य अष्टम में आ गए तो ये तो सूर्य इसने बंद कर दिया, ये अगर अच्छा हो जाए सूर्य तो या अच्छा हो ही नहीं सकता, कैसे हो जाए? तो लाल किताब के मुताबिक नहीं हो सकता, वैदिक जब जोड़ेंगे तब तो हो सकता है ना। वैदिक की बात अलग है। वैदिक में मान लो सूर्य उच्च का आ गए सप्तम में तो बहुत बढ़िया है, व्यापार भी बहुत बढ़िया रहेगा, स्त्री से लाभ भी बहुत बढ़िया रहेगा। वही ये तो वैदिक की अपन तो चर्चा वैदिक अलग में भी है। करेंगे लाल किताब के अनुसार अच्छा नहीं हो सकता। तो लाल ग्रह किताब द्वारा अलग करेंगे वैदिक के हिसाब से। नहीं, अपने तो जो कैलकुलेशन तो करेंगे वैदिक के हिसाब से, हाँ रेमेडी देंगे। वही कह रहा हूँ ना, अच्छे लाल सूर्य की किताब। अच्छे सूर्य की भी आ जाते हैं इसमें, तो वही मैंने पूछा था। हाँ तो अच्छा सूर्य वैदिक में तो सूर्य सप्तम में उच्च का हो ही गया, हाँ, 1 नंबर आ गया तो उसका हो कोई गया। प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, बहुत बढ़िया रहेगा। उसका वाइफ से भी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी, वाइफ की बेड बहुत अच्छी रहेगी, उसको ससुराल जो है अच्छा रेपुटेशन वाला मिलेगा, तो यशमान होगा उसकी वाइफ का। यशमान बढ़िया होगा। ससुराल उससे 21 ही होगा, 19 नहीं होगा। हाँ रोबदार होगा। वो कैलकुलेशंस वही सही जाएंगी। लाल किताब की कैलकुलेशन इतनी सही नहीं जाती है। अगर लाल किताब की कुंडली बना के आप कैलकुलेशंस करोगे वो सही नहीं जाती। बट ये है कि वहाँ भी सूर्य नीच का और यहाँ भी सूर्य नीच का ही है लाल किताब में, फिर तो वही होगा, फिर तो आपका उपाय फिर तो 100% same सही result हो जाएगा। वो तो कैलकुलेशन का जो पार्ट है ना वो तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, और कैलकुलेशन की वैदिक को देखना ही पड़ेगा। जहाँ तक उपाय की बात है वो आपको लाल किताब। तो अब बात करते हैं 8वें घर की। 8वां घर शमशान, और 8वें घर में सूर्य आ जाए तो जन्म बेशक शमशान में हो मगर फिर भी गुरु गद्दी बन जाने की हैसियत रखेगा। यहाँ अच्छा कह रहा है अपन, कहीं भी बीच में सूर्य अपन सूर्य को खराब मानते हैं अस्तम में, हाँ, क्योंकि ये मंगल की। लेकिन ये कहते हैं कि जन्म भले शमशान में हो, हाँ, चलते फिरते जन्म कहीं भी हो, गरीब हाँ, घर में हो चाहे कैसे, तो भी जो है गुरु गद्दी बन जाएगी। ठीक है, भी अच्छा नाम प्राप्त करेगा वो बंदा। किस्मत की हार नहीं होगी मगर खुद अपनी ही वजह अपने ही हाथों से हारी हुई किस्मत वापस नहीं पाएगा। भंडारी रहे तो भंडारे कम नहीं होंगे, लेकिन अगर भिक्षु बन जाए तो भिक्षा नहीं मिलेगी। मतलब भंडारे लगा सकता है वो, दान करने पे आए तो दान हाँ, खूब करेगा, लेकिन खुद को नहीं खुद मिलेगा। भिक्षा मांगने जाएगा तो कोई रोटी नहीं डालेगा। कहने का मतलब खुद तो ताम्र करता रहे, खुद को हाँ, नहीं यानी दूसरों से दान ले या दूसरों से सहायता की आशा रखे तो वो गरीबी के बोझ तले आके मर जाए। मिलेगा। जब तक खानदानी खून पर हमला ना करे तब तक वहाँ बैठे सूर्य का असर अशुभ नहीं होगा। यदि ऐसा व्यक्ति अपने ही खून के रिश्तेदारों के साथ मुकदमेबाजी करे या दुश्मनी रखे तो उसका सूर्य नष्ट हो जाएगा। लाल किताब बड़े संक्षेप में समझाती है इन चीज़ों को। और अदरवाइज बात करें सूर्य 8वें घर में तो क्रोधी है, धैर्यहीन है, स्त्रियों के लिए लालायित रहने वाला, तपस्वी राजा, गुप्त इंद्रिय रोगी, सेक्सुअल डिजीज, सांच को आँच नहीं, राज दरबारी उलझने रहेंगी, बीमारी लगी रहेगी। यह घर मृत्यु का है, परंतु मृत्यु शांत रहेगी। सबको दबा दिया है हाँ, मृत्यु के। यदि जातक बड़े भाई और गऊ की सेवा करने वाला होगा तो दीर्घायु होगा। आर्थिक स्थिति खराब रहती है, आंखों की रोशनी कम होती है। यदि बहन के घर या ससुराल में ना रहा हो तो चोरी करने वाला ना हो तो अच्छा फल प्राप्त होता है। यद्यपि यह घर मंगल, बुध और शनि का मुख्य घर है, यह क्लियर ही आपको। मंगल बद है, हाँ जी आपने। फिर भी यहाँ आकर सूर्य जातक की रक्षा करता है और उसे दीर्घायु बनाता है। उपाय अगर आपको करने पड़े तो आप सफ़ेद गाय की सेवा से हानि होगी, लेकिन काली या लाल गाय की सेवा करोगे तो फायदा होगा। सफ़ेद गाय शुक्र की हो जाएगी, काली और लाल मंगल और शनि होगा। मंगल और शनि होगा। गुड़ खाकर पानी पीकर काम करें तो भी आपका सही रहेगा। और विशेष बात यह है कि सूर्य 8 के सामने किसी की मृत्यु नहीं होती है। यदि कोई बहुत बीमार पड़े तो सूर्य 8 वाला उसके पास मत बैठे ताकि वो मुक्त हो सके। इसके उपाय के लिए आपको ये करना है कि 800 ग्राम आप लो गेहूँ, 800 ग्राम गुड़ ले लो, रविवार से चालू करो, 8 दिन तक मंदिर में चढ़ाया हो तो आपके अस्तम सूर्य का उपाय। तो ये संक्षेप जो चर्चा हुई है अपने सूर्य 8 की। अब बात करते हैं 9वें सूर्य की।
नौवें सूर्य का वर्णन है कि ये खानदानी खून के अलावा अपने हमसाए यानी पड़ोसी की भी पूरी परवरिश करता। पिछली को छोड़कर आने वाले समय से मत घबराना, लेकिन दुनिया का सूरज तेरे साथ चल रहा है, ऐसे कौल का आदी होगा। यानी वो पिछली हारों को बुलाकर ज़िंदगी नए रास्ते से ढूंढने की कोशिश करेगा, यानी हिम्मत वाला आदमी होगा। विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी आशा और वो जो उत्साह है, पराक्रम है, वो छोड़ेगा नहीं। क्योंकि नौवें घर का सूर्य बेसिकली तो गुरु का ही है ना, ये घर तो गुरु जो है उसको जो है मतलब साधु संतों का इनका आशीर्वाद लेता रहे तो भी जो है उसको कुछ ना कुछ रिजल्ट अच्छे मिलते रहेंगे। और लाल किताब ये भी कहती है कि इस घर में नौवां सूर्य हो तो भाग्यशाली, वाहन सवारी का सुख, लेकिन भाई से दुखी हो सकता है क्योंकि सामने तीसरा घर है। ठीक है। सूर्य ग्रहण के बाद सूर्य दीर्घायु, बड़े परिवार वाला, हर प्रकार से अच्छा। यहाँ बैठा सूरज जो है जातक को लंबी आयु देता है। ऐसा जातक दूसरे की केयर करता है, परोपकारी होता है, परिवार इसका बड़ा होता है और ये व्यक्ति अपनी पिछली 7 पुश्तों को तारने वाला होता है। परंतु घर में खाली बर्तन अगर कहते पड़े हों जो रसोई से अलग पड़े तो अच्छे नहीं होते। ये पॉइंट आप हर जगह अपने रिश्तेदारों को बताओगे। घर में खाली बर्तन, आधे रिश्तेदारों ने, आपके भी और मेरे भी, सब ने दीवान के अंदर बर्तन ठूस रखे, तो सब ने ठूस रखे हैं। उनको को घर से बाहर निकालें। आपको ध्यान है, मैंने सारे बर्तन अब दीवान से बाहर निकाल के रसोई में रख दिए, बिल्कुल जी। क्योंकि वो खाली पड़े अंदर ब्रह्मांड क्रिएट कर रहे हैं बुद्ध का, बुद्ध है, हाँ जी, ठीक है। और शून्यता क्रिएट कर रहे हैं। गैस तो अंदर जा ही नहीं रही, गुरु कहाँ जा रहा है? ठीक है। न गुरु जा रहे हैं, न सूर्य का प्रकाश जा रहा है, तो वहाँ तो शनि इकट्ठा हो गया, अंधेरा हो गया, राहु इकट्ठा हो गया, जहरीली गैस, बिल्कुल। तो सारी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होगी। आपने दीवान गद्दों के नीचे कितने घरों में देखो, अभी यहाँ भी पड़ी हैं, 2-3 थैलियाँ पड़ी हुई हैं, कोई खाली कवर पड़े हुए हैं, नीचे बेड के नीचे तकरीबन। ये सब चीज़ें हटा देनी चाहिए, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है। उसके रीज़न है ऐसे। बिल्कुल, ये आप तुरंत जो है इन लोगों को बोलो कि अंदर दीवान के अंदर से खाली बर्तन निकालें, खाली घड़ियाँ निकालें, खोटे सिक्के निकालें, बंद घड़ियाँ खाली, बंद घड़ियाँ, हाँ, और ये थैलियाँ वैलियाँ फालतू की उठा के, ये बिजली का सामान, ये सब जो बंद पड़ा है ना, बिजली का सामान, आपने इलेक्ट्रॉनिक सामान राहु इकट्ठा कर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे हीटर वीटर, गीजर वीजर मैंने सब बाहर निकाले हैं, वो ब्लोअर बाहर निकाला है, ये इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इनको यूज़ करो या ना करो, बाहर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एनर्जी इकट्ठी और एक फंडे की बात और ताज़ी हवा से निकल, आपके इवन बाथरूम में बाल्टियाँ पड़ी होती हैं ना, हाँ जी, ये भी आप खाली मत रखो। लोग बाल्टी धो के बड़े प्रेम से उल्टी करके रख देते हैं, वो इतने नुकसान करती हैं बाल्टियाँ। अच्छा, एक आपके बाथरूम में बाल्टी हमेशा भरी होनी चाहिए, नहीं तो आपके घर में लक्ष्मी की बरकत ही नहीं रहेगी। इसके मगर क्या, ये पॉइंट अगर यहाँ कोई सुन रहा है ना, कल को यूट्यूब पे जाएगा तो उसका बड़ा कल्याण हो जाएगा। तो इसके मतलब क्या, मतलब वही आपने बुद्ध को क्रिएट कर दिया ना, खाली वैक्यूम क्रिएट कर दिया, अब उसमें भर दिया तो इसमें ब्रह्मांड में हाँ बरकत आ जाएगी। अभी भी बाथरूम में भरी बाल्टी मिलेगी, चाहे मैं बाहर चला जाऊँ बसंत होगी। ठीक है। बाथरूम में बाल्टी हमेशा भर के रखो, उल्टी करके खाली मत रखो, क्योंकि उल्टी करके रखने से वही आपने बुद्ध का क्रिएशन कर दिया, बिल्कुल, उसके अंदर गैसेस का क्रिएशन कर दिया। सीधी हुई तो फिर भी ठीक, हाँ, उल्टी तो अपन बिल्कुल उस पे बना स्पेस नहीं नीचे से, बुद्ध बन गया, इकट्ठा हो रहा है सब। तो ये सब चीज़ें गलत है, ये क्रिएट नहीं करना। अगर खाली अंकल जी वो बाहर धूप में रख दे, जैसे चलो कुछ तो बचत है, वैसे कुछ तो बचत है, हाँ चलो सूर्य की रेज एंटर हो जाती हैं, है ना जी। अदरवाइज बाथरूम जैसे अपन खाली बर्तन को रसोई में रख दिया जाए, कुछ यूज़ में ला रहे हैं कभी कभी उसे, तो कभी वो रखा जा सकता है। तो 22वें साल से सूर्य का श्रेष्ठ जो है समय आरंभ होता है, राज दरबार श्रेष्ठ होता है। जातक की विशेष बात लिखी है कि कुल चिरकाल से ठेकेदारी का धंधा करता रहा, अपने पूर्व से 3 और अपने बाद की 3 पुश्तों का सहायक होता है, बाप दादा दीर्घायु है। स्वभाव वो इसका उग्र भी हो सकता है और नरम भी हो सकता है 9वें सूर्य वाले का। बुद्ध साधना और बृहस्पति 8 या 10 हो तो दीर्घायु, आजीविका से डॉक्टर या हकीम भी हो सकता है। अब अगर 9वें घर में सूर्य खराब आ गया तो आप उपाय क्या करोगे? चांदी को चावल या दूध का दान सूर्य की शक्ति को बढ़ाता है। यानी अब ये रानी है, हाँ, दान कर रहे हैं, ये रानी है, चंद्र का दान है सारा। अच्छा, चांदी भी, चावल भी और दूध भी। ठीक है। ये करोगे तो सूर्य की शक्ति बढ़ेगी, परंतु चांदी चावल दूध का दान लेना जातक की तबाही का कारण हो जाएगा। तो फिर चंद्रमा को मजबूत कर रहे हैं वापस, हाँ, लेना नहीं, कमजोर करना है चंद्रमा को इन्होंने। आप उसका दान दोगे तो सूर्य मजबूत होगा, चंद्र का कोई रोल नहीं है, कमज़ोर नहीं कर रहे ना, कमज़ोर कर रहे हैं आप चंद्र को, आपको चंद्र को लेना नहीं। अब बात करते हैं सूर्य 10वें घर की। तो 10वें घर के सूर्य के बारे में लाल किताब लिखती है कि पैसा तो खरा है मगर बाजार में कोई कीमत नहीं। इतनी बढ़िया बात लिखी है, ये पैसा तो बहुत है, बंदे की यशमान नहीं है जो उसका, उसकी वैल्यू नहीं है। फिर भी वो दूसरों को माफ़ नहीं करने वाला, अपने माँ बाप को फांसी का हुक्म लिखने वाला, बड़ा क्रूर होगा। औरंगजेब की कुंडली दी। क्रूर होगा।
नाक पर मक्खी नहीं बैठने देगा। अहंकारी, ऐसे बहुत से लोग हैं। अहंकारी। झुकेंगे कभी नहीं, झुकेंगे तो सिर्फ हम प्याला हम निवाला के साथ, अर्थात जिसके साथ हम खाते पीते हैं वही हमारे दोस्त हैं, बाकी ना माँ आ जाए चाहे बाप आ जाए, कोई परवाह नहीं। काल पुरुष कुंडली के अनुसार सूर्य अपने शत्रु शनि की मकर राशि में यहाँ पे आ जाता है, जिससे सूर्य के स्वभाव में इस तरह का असर आ जाता है। यानी शनि के गंदे विचार उसने ले लिए। शनि तो पुत्र है, सूर्य बाप है, अब वो बाप की इज्जत नहीं करेगा, शनि करने नहीं देगा। फिर राज्य की बात करें तो राज्य से तो लाभ मिलता है, नौकर चाकरों का सुख भी मिलता है, सवारी का सुख भी मिलता है, लेकिन माता की मृत्यु जल्दी होती है क्योंकि चंद्र के सामने सूर्य आ गया, उसकी आग से वो झुलस जाता है। सेहत संपत्ति का स्वामी रहेगा लेकिन वहमी बहुत होगा, राज दरबार से उलझने रहेंगी। इस घर में सूर्य के समय यदि शुक्र 4 नंबर में आ जाए तो पिता को, और शुक्र 5 में हो तो माता को कष्ट होगा। सूर्य और बृहस्पति 10 के समय 5वें घर में बेशक इनके मित्र ग्रही क्यों ना बैठे वो शत्रुता ही करेंगे। राज दरबार से लाभ मिलेगा तो शनि का प्रभाव नीच हो जाता है, जिसके कारण धन की हानि होती है। 19 वर्ष से पिता से अलग यानी ससुराल में रहना पड़ता है। सूर्य 10 और शुक्र अगर 4 हो तो कहते हैं पिता की मृत्यु बचपन में ही हो जाती है, और सूर्य 10 और चंद्र 5 हो तो केवल 12 दिन की यानी अल्प आयु में जो है मृत्यु हो जाती है। उपाय के लिए आप क्या करोगे, सफ़ेद या शरबती रंग की पगड़ी सिर पे पहनो। वैसे भी सूर्य 10 में हो तो टोपी लगा लेनी चाहिए, कोई भी टोपी लगा लो, या टोपी सिर रखो। काले नीले कपड़े मत पहनो, जो कल प्रोग्राम में बताई रही थी वो लेडीज़, काला शनि हो गया, नीला रंग। नदी या दरिया में तांबे का पैसा, ये सिद्ध उपाय हमने किया हुआ है, इसको करके देख सकते हो। तो ये संक्षेप में आपका 10वें घर का सूर्य आ गया। चौथे में स्थापित कर दिया अपन, हाँ, तांबे का पैसा डालना चंद्र के घर। हाँ, चौथे में स्थापित। अंकल जी स्थापित, मुझे याद आया जी, आप मान लो 10वें घर में सूर्य बैठा है जी, इसको चौथे में स्थापित कर दिया। अब ये चौथे का फल देगा या 10वें का फल देगा घर का जी? 10वें का बुरा फल है तो चौथे में स्थापित करो, नहीं तो क्यों छेड़ोगे इसको यार। नहीं, अब ये उपाय कर रहे हैं ना, ये बुरे फल को शांत करने के लिए कर रहे हैं। मान लो कि आप गलती अगर 10वें में सूर्य खराब हो रहा है, हाँ, आपके राज दरबार में नुकसान हो रहा है, आपके नौकर चाकर आपका सामान उठा के ले गए हैं, राज दरबारी उलझने हैं, संपत्ति खराब हो रही है, सेहत खराब हो रही है, तब आप ये काम तब सूर्य 10वें से हट जाएगा, ये हट जाएगा। अब ये चौथे में आ गया, चौथे में माता से रिलेटेड या उससे माता नहीं, उसकी पत्नी है, चंद्रमा उसकी पत्नी है, राजा रानी है दोनों। नहीं वो तो ठीक है, वैसे तो मेरा जैसे 10वें बैठा चौथे में माँ गिरनी के घर में आ गया, हाँ, तो वहाँ अब उसका फल देगा। सूर्य की आग जब उस पानी के दरिया में चली गई यार, आग में ठंडक आ गई ना, तो ठीक है जी, ये तो देखो ना, वो दरिया है पानी का, ठंडा तो कर दिया जी, बिल्कुल बस ठंडा कर दिया तो बात खत्म, नुकसान करना दूर हो गया। ठीक है जी। और भी तो आर्टिकल है ना, जरूरी माता से रिलेट नहीं करना है। नहीं, माता से नहीं कर रहा मैं, वो चौथे घर के फल भी देगा या बस ठंडा हुआ है उसको? नहीं, वो अपने 10वें घर के बुरे प्रभाव खत्म कर देगा, चौथे के फल नहीं देगा। बस ठीक है, यही पूछना था। चौथे के फल तो चंद्र ही देगा। बस ठीक है, ये बात, ये पॉइंट थोड़ा बढ़िया है। वो जो 10वें में बैठ के खराब कर रहा है वो चीजें शांत, अब उसको छोड़ देगा थोड़ा, क्योंकि वो ठंडा पड़ गया जी अब। तो इस सुनार लोहार क्या करते हैं, लाल लोहा करते हैं, इतना कूट कूट के मार मार के नोक बनाते हैं, चीजें हथियार बनाते हैं ना, बनाते हैं जी, और एकदम से उसको पानी में डालते हैं। हाँ, पानी में डालती है नोक कितनी शानदार बन जाती है, ठंडा हो जाता है ना वो एकदम, बिल्कुल जी। अदरवाइज कितना रेड हॉट होता है वो, जैसी शेप देनी चाहिए वो जमाता है, ठंडा कर। बस तो यही काम करते हैं, ऊपर से हथौड़े की चोट करते हैं, उसको लाल करते हैं, मंगल की तरह तपा देते हैं। हाँ। आग सूर्य की गर्म, तो वही चीज़ यहाँ है कि आप समझ लो कि वहाँ बैठा कोई लोहार उसको बना रहा है और आपने उसमें चौथे पानी में डाल दिया, तो हथियार शानदार तैयार हो गए। बस ठीक है, क्लियर हो गया। 11वें घर की बात करें तो लाल किताब ये कहती है कि सूर्य बेशक लालची मगर तपस्वी राजा होगा। अगर कोई धर्म बेचकर खाएगा तो हमारा क्या खाएगा, इस असूल पर विश्वास रखने वाला होगा। जिस कदर नेकी बढ़ेगी उस कदर का रुतबा या इकबाल बढ़ता जाएगा। ऐसा व्यक्ति स्वयं गेहूँ यानी सूरज के साथ गोश्त यानी शनि मिलाकर खाए तो सूरज शनि के झगड़े में केतु नर औलाद यानी कि लड़का बर्बाद हो जाएगा। कितनी बढ़िया बात लिखी। ठीक है जी, सूर्य आपका 11वें आ गया, ठीक है जी, शनि आपका वहाँ पड़ा हुआ ऑलरेडी, बिल्कुल है जी वहाँ। तो आप अगर मांस खा रहे हो ठीक है जी, रोटी के साथ, हाँ, तो आपने कहते हैं केतु को बर्बाद कर दिया यानी आपका लड़का मर जाएगा। अब कौन इतना गौर करता है यार, रोज खाते पीते हैं नहीं करता जी। लेकिन लोग जब कष्ट आते हैं ना, अचानक सुनते हैं कि आज लड़का सुबह जा रहा था, कार एक्सीडेंट हो गया, मारा गया, हाँ, होते जी, कहीं ना हाथ से होते हैं ऐसे, तो वो आदमी का फिर उसको पता लगता है कि क्या चीज़ है, कारण लेकिन लाल किताब ढूंढती है। अंकल केतु के साथ इन्होंने क्यों जोड़ा उसको? वैसे यहाँ केतु मतलब जोड़ा जैसे कि जैसे सामने वो घर है पुत्र का, इसका पंचम नहीं, ये बता रहा है कि मिलाकर खाएं तो सूरज शनि के झगड़े में केतु नर औलाद यानी लड़का बर्बाद होगा।
लड़का सामने बैठा है ना पंचम घर में, ठीक है जी। पंचम तो संतान का ही है ना। है जी, बिल्कुल है। बस, तो दूसरों से नेकी करने वाला होगा। फिर 11वें घर की और भी चर्चा करें तो राज्य से पूरा लाभ मिलेगा, धर्मी पूरा होगा। और ये भी बताया था आपको 11वें घर में शनि धर्मी हो जाता है, आपका नुकसान नहीं करता। हाँ, आप गुरु की भूमि गुरु में के हो। घर में आ गया, हाँ, गुरु के घर में, इसलिए ऐशो आराम करने वाला है। लेकिन अगर शराब मांस अंडे से परहेज नहीं करेगा तो बहुत नुकसान उठाएगा। 3 संतान हो सकती हैं। सूर्य का प्रकाश इस घर में शनि काला कर देता है। सूर्य के प्रकाश शनि जो है, शनि दबा लेता है उसको। हाँ, यदि ऐसे समय में चंद्र 5 हो तो मृत्यु 12 वर्ष में लिखी गई है। यदि नंबर 3 में बुध बैठा हो तो नीच प्रभाव डालता है, भाग्य को चमक नहीं देता परंतु आयु की रक्षा करता है। विशेष इंस्ट्रक्शन लाल किताब देती है कि जब तक शराब ना पिए, मांस ना खाए, झूठ ना बोले तो उसके जीवन में चारों ओर जो है कुछ अंधेरा कम हो जाएगा, क्योंकि ये शनि के बुरे काम हैं। शनि इन कार्यों के कारण सूर्य को नष्ट कर देता है और संतान नष्ट हो जाती है, जिससे 42 से 48 वर्ष की आयु तक रोग पाना मनुष्य की शक्ति से बाहर होता है। भाव यह है कि पूरा घर धार्मिक होगा, सूर्य शुभ फल देगा। यदि चाल चलन खराब होगा तो शनि के मंदे कायम करने वाले प्रयोग ना करो, झूठ मत बोलो, नहीं तो बर्बादी का कारण बन जाएगा। उपाय के लिए क्या करोगे आप? उपाय में कहते हैं कि शनि को मंदा ना करो, यानी खान पीन सही रखो। इवन कल वो जीरे में भी क्या राहु बता रही थी, जीरे में राहु। नमक उसमें शनि है, ठीक है जी। तो नमक ज़्यादा ना खाएं, नमक कम खाओ। हाँ। नमक कम खाओगे तभी तो बीपी बढ़ता है। नमक आपने ज़्यादा खा लिया तो आपका मंगल खराब हो गया। ठीक है। शनि ने मंगल को खराब कर दिया, उनमें घुल गया वो जाके शनि, उसने अपना असर शुरू कर शनि ने शुरू कर दिया शनि। रात को 5 मुगली सिराने रखकर सुबह मंदिर में दे दो। जो पाप आज तक किए उनसे उद्धार होने के लिए अपने बाहर के समान दूध वाली बकरियों की संख्या के बराबर बकरे जंगल में छोड़ने पर उद्धार होगा। ये ऐसे वाहियात से उपाय कोई आजकल करता भी नहीं है। वैसे अब लाल किताब ने लिख दी हैं, अब क्या उतनी दूध देने वाली बकरियां लाओ। कितनी कितनी बोली, कैसे बोली इसने उपाय? उपाय ये बोला है जी कि अपने बाहर के बराबर बिल्कुल जी। समान दूध देने वाली, जितना आपका बाहर है, मान लो 70 किलो बाहर है तो 70 किलो दूध देने वाली बकरियां लाओ, उतनी जितनी 70 किलो दूध बन जाएगा। हाँ, जैसे 5 किलो एक देती है, 14 बकरियां लाओ। हाँ। फिर उनकी संख्या के बराबर बकरे जंगल में छोड़ो। अच्छा, उनकी संख्या के हाँ, 14 बकरे अब जंगल में छोड़ो। उतने बकरियों का क्या करे भाई? वो मैं कह रहा हूँ ये वाहियात से उपाय है, पहले लोग करते थे, पुराने जमाने में बकरियां होती थी, आजकल कौन करता है इन उपायों को। वैसे ये बुध का करवा रहा है उपाय ना? हाँ, उपाय तो बकरी तो बुद्धि है, बकरा भी बुध है जी। हाँ, बकरी बकरा तो। अब लास्ट घर में सूर्य की 12 नंबर की बात करें तो सूर्य 12वें घर में सुख की नींद सोने वाला, बेफिक्र परलोक की सोचने वाला राजा होता है, जिसकी रूहानी शक्ति को जानने की इच्छा होगी, जिसके राज में बंदर भी घोंसला बनाना सीख लेते हैं, ऐसा राजा है। परोपकारी होगा ये। परोपकारी हो गया। अगर धर्म हानि का वो आदि नुकसान करने वाला हो तो दिन दिहाड़े चोरी डाकी के वाक़यात भी होते हैं। उसकी ज़िंदगी बेआराम होती है, उसके लिए साधु की सेवा और शुक्र पालना मददगार होती है। बहुत बुरा वक्त कभी नहीं आएगा, निर्धन और लाभवल धना होगा। अब जैसे तुला लगने वालों के सूर्य 12वें है, साथ में नीच का शुक्र है, साथ में बुध है, ऐसे व्यक्ति को ये काम नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसकी ज़िंदगी बेआराम हो जाएगी। यानी वो साधु की सेवा करे, बाप दादा की सेवा करे तो जो है उसका काम सही चलेगा, अदरवाइज उसको नुकसान करेगा। 12वें घर का सूर्य अगर खराब हो जाए तो दिमागी खराबी कर देता है, उदासी बहुत आती है, पराई आग में जलने वाला। अब कोई आदमी कुछ काम कर रहा है, कोई डेवलपमेंट कर रहा है, आपको क्या लेना कोई रात भर हाँ देखते हैं उसको क्या हो रहा है, लेकिन टेंशन वो तो बस ये कहेंगे नहीं जी आपको क्या पता, आप मेरे सामने इसकी बात ही मत करो, इसकी बात करते हो मेरे में इन्फीरिटी कम्प्लेक्स आता है, आप मुझे क्यों बताते हो कि आदमी इतनी तरक्की कर रहा है। हाँ, ऐसे उसके विचार दिमाग में आते हैं। तो ठीक है भाई, नहीं बताते, हम तो समझाने के लिए बोलते हैं बच्चों को कि बेटा ऐसे करो, देखो उसने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, लेकिन उसके दिमाग में बात नहीं बैठती। नेत्र खराब हो जाते हैं, नेत्र रोगी है, धर्म की पालना करो। हाँ, तो आप धर्म की पालना करो, झूठी गवाही किसी में मत दो, किसी की अमानत को दबा के मत बैठो। यहाँ पे एक बीकानेर में एक सेंट्रल एकेडमी संस्था थी, ठीक है। उसको सेंट्रल एकेडमी के मालिक ने, वो भी ब्राह्मण था, किसी दूसरे ब्राह्मण का, उसकी पंथ कास्ट थी, उसका मकान किराए पे लिया, उसको दबा लिया। ठीक है। अब उसकी आत्मा इतनी कष्ट पाई, बेचारा रोज़ कहता था कि देखो मकान किराए पे दिया था, खाली नहीं कर रहा, मैं रिटायर हो गया, लेक्चरर था वो, मेरे को अपने मकान में रहना है। उसकी मिन्नतें कर लीजिए, उसके पैर ही पड़ लिया जाके,
उसको कह दिए चल किराया जो रह गया मत दे यार, किराया भी नहीं देता था, लेकिन उसने खाली नहीं किया। आखिर वो आदमी सिर पटक पटक के मर ही गया, उसकी डेथ ही होगी। पता नहीं वो किस हुक उसके अंदर से निकली, क्या हुआ वो तो भगवान जाने। निकली हुक, अब निकली आके। अच्छा। इतने साल के बाद अब मैं जयपुर में था, हाँ। तो मुझे पता लगा कि जयपुर में न्यूज़ पड़ी कि सेंट्रल एकेडमी के मालिक हैं पंडित TN मिश्रा। उनकी बड़ी ब्रांचें हैं हिंदुस्तान में, राजस्थान में बहुत ब्रांचें हैं। और उनके लड़के का एक्सीडेंट हो गया। रात को 2 बजे कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे थे, घर आ रहा था वो, एकेडमी का काम, नई कोई ब्रांच खोल रहे थे। 2 बजे सड़क पे एक्सीडेंट हुआ, इकलौता बेटा था, रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। मैंने जैसी ये खबर पड़ी ना, तो मेरे को 15 साल 20 साल पुरानी घटना याद आ गई। मैंने कहा इस बंदे ने देखो उसकी बिल्डिंग को दबाया हुआ था। वो तो एक बिल्डिंग थी, उसने बीकानेर दबाई थी, ऐसी और भी बिल्डिंगें दबाई होंगी, और उनसे अपनी बिल्डिंगें बना रहा है। और एक ही पुत्र था उसका वारिस, वो चला गया। अब किसके लिए? अब वो किसके लिए सारा? सही बात है। सारी उम्र वो सियाणप करता रहा। बाणी में लिखा ना, सहज सियाणप लख होए ते एक न चले नाल। अब लगा लो तुम अपना जोर, लड़ लो जाके ईश्वर से, कर लो ईश्वर के घर पे कब्जा, हिम्मत है जाओ। और अपने आप को ब्राह्मण कहते, शर्म आनी चाहिए तुम्हारे। तो ऐसे लोगों के मतलब जो वाक्य देखते हैं ना, मैं कहता हूँ अच्छा हुआ ये। हालांकि उस बेटे से सिंपैथी है मेरे को, लेकिन ये अच्छा हुआ। वो मर गया, उसको सबक आया सारी ज़िंदगी। कहीं तो बैठ के कोने में 10 मिनट तो सोचेगा कि मैंने ये काम गलत किया। तो ऐसा सबक भी भगवान देता है ना, तो वो भगवान सही देता है। भगवान का जजमेंट कभी गलत नहीं होता, तो है। ये मान के चलो। आज किसी के साथ भी कोई भी असामयिक ट्रेजेडी हो जाए, जब बुरा हो रहा है, अकाल मौत हो जाए, जब कुछ कुछ हो भी बुरा हो रहा जाए, है, कुछ भी बुरा हो रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है, हम भी कहते हैं भगवान ने गलत किया है, लेकिन हो रहा है तो वो ठीक हो रहा है, वो गलत नहीं हो रहा है। उसने अपनी बुद्धि लगा के सही किया। क्योंकि वहाँ जो जजमेंट चल रहा है ना, वो बिल्कुल सही चल रहा है। अब लोग कहते हैं यार ये लोग किसने देखा है, पर लोग किसने देखा है, सब बेकार की बातें हैं, पंडितों की बनाई हुई बातें हैं। लेकिन हम यही देखते हैं कि कई बार तो यहाँ की सज़ा यहीं मिल जाती है। स्वर्ग नरक सब यहीं बनते हैं, लोक परलोक सब यहीं बनते है हैं। तो यहीं जी, बिल्कुल यहीं बनते हैं, सब चीज़ें यहीं मिलती जब बंदे को सजा मिलती है उसे पता नहीं लगता मुझे किस गुनाह की सजा मिली है। कई बार लेट मिलती है ना उसे। 100%। आज मेरे एक रिश्तेदार ने अपनी बहू को बहुत तंग किया। हम उनको बहुत समझाते थे कि वो अगर वॉशिंग मशीन मांगती है तो ले दो ना, आपको दिक्कत क्या है। लेकिन जैसी वो कुछ चीज़ की डिमांड करे, उस आखिर उन्होंने उसको घर से निकाल दिया। नहीं माने। घर से निकालने के बाद हालत ये हो गई जी, उस लड़की ने दुखी हो गई, एक बच्ची भी हो गई थी। उसने कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट में केस करने के बाद अब हालत ये होगी कि गिरफ्तारी होगी लड़के की, लड़के की बाप की भी, लड़की की माँ का वारंट भी जारी हो गया। अच्छा। अब ये बंदे रोएं, मामा जी थे हम उनके, मामा जी आप बचा लो, हम तो मर गए, लुट गए मामा जी। अब मामा जी अब क्या करें, मेरे को ये बताओ। तो कोर्ट कि जब हम समझा रहे थे, हम तुम्हारे फैसले कर रहे थे कि जाओ तुम अच्छी तरह रहो, बच्ची को रखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मांग रही है तो चीज़ ले दो। तुमने 8,000 की वॉशिंग मशीन नहीं लेके दी, और अब तुम वकील को 80,000 रुपये फीस देने जा रहे हो। हाँ। वो भी मेरे माध्यम से। हाँ। ये क्या सियाणप है क्या? ठीक है बात है। और जब तुम्हारा एक कोरे कागज़ पे एग्रीमेंट करवा दिया, बिना किसी खर्चे के, बिना किसी मान सम्मान के आपका ख़राब किए हुए, तो आप क्यों नहीं मानते उसको? लेकिन नहीं माने। और जब मैं जेल में मिलने गया उनसे, हिसार जेल में, ऐसा रोए, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। जीजा भी हमारा और हमारा भांजा भी। ठीक है। मामा जी बचा लो, बाहर निकाल लो, जैसे आप कहोगे वैसे मान लेंगे। मैंने कहा अब ईश्वर नजर आया। हाँ। हमारे जीजा ही नास्तिक थे। अच्छा। मैंने कहा आप भगवान को मानते नहीं थे यार, रब की चीज़ होता है यार, है ना, सब बकवास कर रहा है यार, रब ने टब बड़े घोंसले बनाए। मैंने कहा आप तो ये कहते थे जी मेरे तो 2 ही बेटे हैं, हाँ। मुझे किसी रिश्तेदार से कोई लेना देना नहीं है, हाँ। कोई मुझे बुलाए या ना बुलाए, मैं तो राजा हूँ मेरी दुनिया का। हाँ। अब बताओ मैंने कहा क्या स्थिति है। सही है। कहता है यार यू आर राइट, अब जैसे भी है मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, मुझे यहाँ से निकाल, और कम से कम वो अंदर नहीं आए लेडीज़, ठीक है। तेरी सिस्टर की गिरफ्तारी तो कम से कम ना हो। सही बात है। फिर हम गए वकीलों के पास, मिले, करे, जमानतें कराई, हमने अपना प्रभाव लगाया, वहाँ के कोर्ट में वकीलों को प्रभावित किया, तब जाके वो जजमेंट हुए। उसके बाद उनकी फिर डेथ हो गई। लेकिन वो मेरे को एक दिन बुला के उन्होंने एक दिन कहा, रोए मेरे सामने, ठीक है, कि जब आप आते थे हमें एक बात कह के जाते थे, और हम आपकी बात को ना हवा में उड़ा देते थे, ये तो बेवकूफ़ है, ऐसी फालतू समझाता रहता है। ठीक है। और अगर हमने वो बात मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना।
अब उनकी डेथ हो गई और आज भी हमारी सिस्टर अकेली है। अपने भांजे को हम कहते हैं शादी कर लो, वो डरता है, उसको फोबिया हो गया औरत जात से। अच्छा। शक्ल उसकी ऐसी हो गई आपको बता नहीं सकता, और शादी करने से डरता है। आज 45 साल का हो गया, अभी कुंवारा बैठा हुआ। अच्छा। इतना डर बैठ गया लड़की से, दूसरी शादी करने से। अच्छा। अब इससे बड़ी और सज़ा क्या होगी। बहुत और बड़ी हमने सजा है। उनको समझाया था कि आपकी लड़की 15 साल की होगी, हाँ। उसको बेचारे की शादी करनी है, एजुकेशन है, उसको ले आओ, अब भी ले आओ। अच्छा, वो उधर ही है। अब भी को छोड़ देना, अभी भी नहीं लेके आए, अच्छा। अभी भी नहीं लेके आए। आखिर कोर्ट ने समझौता किया, पैसा भी दिया, खर्चा भी दे रहे हैं, लेकिन जिद में आज भी अड़े हुए हैं। ठीक। जिद नहीं छोड़ी। वो फिर भगवान को ऊपर से मानना था उन्होंने, मजबूरी पे वो आख्या जी थानू। लेकिन ये बातें मैं इसलिए बताता हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सब चीज़ें यहीं होती हैं, मतलब जो चीज़ें होती हैं। गोल है, घूम के चीज अपने पास वापस आएगी। घूम के भगवान आती ने है। हर चीज गोल इसलिए बनाई है, इसीलिए मेरा तर्क है वो तो एक वर्तुल है, वो तो चक्कर पूरा होना ही होना है। हाँ, घूम के चीज वो आनी उसका ऊपर भी पॉइंट आएगा, उसका नीचे पॉइंट भी आएगा। ठीक बात है जी। आपको ऊपर का पॉइंट भी देखना पड़ेगा, आपको नीचे का पॉइंट भी देखना पड़ेगा। ठीक है। 2002 में डी.आर. भाटिया क्या चीज़ था, वो पीक पॉइंट पे था। ठीक है। उसको मान सम्मान मिलते थे, शील्डें मिलते थे, लोग बुलाते थे, ये था वो था, पता नहीं क्या क्या था, ठीक है जी। सब कुछ था उसके ठीक बाद। है। लेकिन वो वर्तुल घूम के नीचे आया हाँ। तो 60 साल में सब कुछ खो के बैठ गया वो। ठीक है जी। मान सम्मान में कोई कमी नहीं है, गुरु उच्च का है, ठीक है। बट वो जो चीज़ें थी उसमें पीक पे, हाँ। वो चीज़ें तो खत्म हो गई ना, क्योंकि वर्तुल है। ठीक है, बस। अगर मेरा टॉप था तो मेरा बिलो नीचा पॉइंट भी आएगा, ठीक है जी। और नीचा पॉइंट आ गया तो वापस इसमें ऊपर जाने की संभावना भी है। क्यों गोल है, ऐसा नहीं है, घूम के जा सकता हाँ है। जा सकता है, हो सकता है गुरु उसका Possibility है, मान हो ना सम्मान हो, चौथे बात की का, बात। वो एक बात अलग है। हाँ। लेकिन ये दुनिया, ये वर्तुल है ना, ये बहुत काम करता है। तो इसलिए 12वें घर की अगर आप सूर्य की बात करो तो पराई आग में जलने वाला महासूर्य का यदि राहु कोई हानि पहुंचा रहा हो तो धन परिवार बढ़ता होगा। हाथ की कारीगर से कमाई सूर्य को ग्रहण होगा। हाथ की कारीगरी से कमाई में सूर्य को ग्रहण होगा। अच्छा, अच्छी बात नहीं है हाथ से कमाना, ठीक नहीं मानता ये। विशेष इसके लिए बताया गया, जातक के मकान में आंगन ना हो तो सूर्य का अच्छा फल नष्ट हो सकता है, अर्थात घर में अंधेरा अच्छा नहीं होता। अब ये बात तो अगर लागू करें तो आज की फ्लैट संस्कृति में ये पॉइंट लागू ही नहीं होता, आंगन तो है ही नहीं आज। यदि अंधेरा होगा तो जातक निसंतान होगा, शनि का घर से बाहर में कभी साधु नहीं होगा, यदि साधु बन जाए तो जागीरदार होगा। बेसिकली पॉइंट ठीक है ये। आज भी जिन घरों में आंगन है, आपके और हमारे पुराने घरों में बाप दादाओं के मकान में, वो बड़े सुखी थे अपने। 100 रोटी खाते थे, 100 रुपये में 8-8 बच्चे पाल लेते थे। सही बात है जी। और आज हमारे पास लाखों रुपए हैं तो भी नहीं, एक नहीं पलता जी, दो एक नहीं पलता, बरकत नहीं है। हाँ, सही बात है। संतुष्ट नहीं है कहने का मतलब वो। बुद्ध के काम से व्यापार में उन्नति होगी, हाथ के कामों से असफलता मिलेगी। नीच सूर्य आंखों पर बुद्ध के कहने का इसका मतलब है दिमागी काम, ट्रेडिंग का काम, जैसे कमीशन का काम, वो हवा में चला जाएगा ना। 12वां घर हवा का है। तो जातक यदि शनि राहु के कामों में पड़ जाए तो रोटी तक के लाले पड़ जाते हैं। जैसे मकान बनवाने का काम, राशन बिजली का काम, कच्चे कोयले का काम, ये करोगे तो सूर्य खराब हो जाएगा। चाहे घर बिक जाए पर धर्महीन नहीं होगा, मतलब धर्म का पक्का होगा। सूर्य 12 और शनि 6 हो तो अब दोनों ग्रहों की शत्रुता का प्रभाव शुक्र स्त्री पर नहीं हो। उपाय क्या करोगे? बंदरों को गुड़ खिलाओ, धर्म की पालना करो, झूठी गवाही मत दो। साले या चाचा ताऊ के साथ मिलकर किया गया काम भी हानिकारक हो सकता है। तो ये चर्चा हुई आज की अपने 12 घरों की सूर्य की, इसको मैं यहाँ से समाप्त करूँगा।